तो आज की वीडियो का टॉपिक है सावन का महीना या श्रावण मास। इसमें क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्यों करते हैं एंड शिव जी की पूजा इसी मंथ में सबसे ज्यादा क्यों होती है। आज इन सब क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी आपको। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। पहले ना ये जानते हैं कि ये सावन का महीना इतना ऑस्पिशियस क्यों माना जाता है एंड स्पेशली शिव जी का पूजन क्यों होता है। आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इन दिनों में ना शिव जी से जो मांगो वो मिलता है। क्यों ये उनका फेवरेट मंथ है। स्कंद पुराण में सनत कुमार से भी बात करते हुए शिव जी ने खुद कहा है कि उन्हें श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। अब इसके काफ़ी रीजंस हैं। पहले तो हम सब जानते हैं कि शिव जी को पानी बहुत पसंद है एंड सावन के महीने में हमारी पूरी धरती खिल उठती है। नाउ द सेकेंड रीजन इज शिव जी ने हलाहल पॉइजन पिया था दुनिया को उससे बचाने के लिए। सो जो हलाहल पॉइजन था तो वो समुद्र मंथन से आया था। समुद्र मंथन भी श्रावण मास के टाइम में हुआ था। तो जब उन्होंने वो पॉइजन पिया तो बाकी सारे देवी देवताओं ने उनके ऊपर पानी की वर्षा करनी शुरू कर दी। एक और ऐसी बात है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए ना लोग कावड़ यात्रा भी निकालते हैं। कावड़ में वो गंगा जल ले जाकर ना शिव जी का रुद्र अभिषेक करते हैं ताकि उनको जहर से थोड़ा रिलीफ मिले एंड उनकी इसी बात से शिव जी बहुत खुश हो गए थे। इस टाइम पर बोला जाता है कि शिव जी ने धरती पर आकर विचरण किया था। बोलते हैं ना कि इस टाइम पर शिव जी अपने ससुराल जाते हैं तो लोगों ने धूमधाम से उनका अभिषेक किया और इसीलिए भी उनको ये महीना बहुत पसंद है। और सबसे बड़ा रीजन, सती जी ने अपना शरीर त्याग करने के टाइम शिव जी को हर जन्म में अपना पति बनाने का प्रण लिया था। तो when she was reborn as माँ पार्वती, उन्होंने सावन के महीने में अन्न जल का त्याग कर कर कठोर तप किया और फिर उन्हें शिव जी से शादी करने का मौका मिला। तो शिव जी को ये महीना सबसे प्रिय इसलिए है क्योंकि उन्हें माँ पार्वती सावन के महीने में मिल ही गई थी। बट अब जब शिव जी को ये महीना इतना पसंद है तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें। तो लेट मी टेल यू अ फ्यू वेज जिनसे आप इन दिनों शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आप इन दिनों में 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं जिसमें आप नमक और खाने का त्याग करते हैं, वेजिटेबल्स का भी त्याग करते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं एंड वो भी एक बार डिनर में। सो बेसिकली आप अर्ली मॉर्निंग उठो, नहाओ और शिव जी की पूजा करो। उसके बाद पूरा दिन उनका ध्यान करो, व्रत रखो और शाम को फ्रूट्स खा सकते हो। बोलते हैं ना कि इसको करने से बहुत हैंडसम हस्बैंड मिलता है। सो ऑल द गर्ल्स सुन रहे हो ना गाइज, आई मीन जोक्स अपार्ट, बट मुझे लगता है कि भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा एक मोटिव नहीं होना चाहिए सावन के महीने को सेलिब्रेट करने का। मुझे लगता है कि ना कुछ महीने, कुछ दिन एक स्पेसिफिक भगवान के लिए आते हैं तो क्यों ना हम उनकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि वो हमें क्या दे सकते हैं या हम उनसे क्या ले सकते हैं। अब इन दिनों शिव जी को भी बहुत अलग अलग तरीके से पूजते हैं लोग। उन पर जल चढ़ाया जाता है, ठंडा दूध चढ़ाया जाता है, फूल, फ्रूट्स, गंगा जल, चंदन, रुद्राक्ष की माला, धतूरा, इतना कुछ हम शिव लिंगा पर चढ़ाते हैं। इस टाइम पर आप ओम नमः शिवाय जाप करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे क्यों, हमेशा ही नहीं करनी चाहिए, बट मैं सिर्फ आपको याद करा रही हूँ कि सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान शिव काफी खुश होते हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं। शिव आरती या शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं एंड आई एम श्योर शिव जी आपके विशेष जरूर पूरी करेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया व्हाट टू डू, बट व्हाट नॉट टू डू भी तो समझना जरूरी है ना। कुछ ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिवलिंगा पर बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती और उनके पीछे वैलिड रीजंस भी हैं। सो लेट मी टेल यू
कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप शिव जी की पूजा में यूज़ नहीं कर सकते। टेंशन मत लो, ये जो चीज़ें हैं ना जो शिव जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, मैं डेफिनेटली आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी पूजाओं में यूज़ नहीं होती, बट ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो शिव जी की पूजा में कभी इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले बात करते हैं केतकी के फूल के बारे में। सो वंस अपॉन अ टाइम विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी की लड़ाई हो रही थी। सो टू फाइंड अ सोल्यूशन शिव जी ने दोनों को एक टास्क दिया, टू फाइंड हिज ओरिजिन एंड एंड। उन्होंने काफी ढूंढा एंड इस सब के बाद विष्णु जी ने तो बोल दिया कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा। सो ब्रह्मा जी ने फाइट जीतने के लिए चीटिंग कर ली। उन्होंने केतकी के साथ एक अग्रीमेंट किया कि ब्रह्मा जी बोलेंगे उन्होंने शिव जी का ओरिजिन ढूंढ लिया है एंड केतकी उनकी स्टोरी को बैक करेंगी। और ये सुनकर ना शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया एंड केतकी को अपनी पूजा में यूज करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर लाई टू शिव जी। बट आपको नहीं लगता इट्स नॉट अबाउट शिव जी, हमें वैसे भी अपनी लाइफ में झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों ना हम ब्रह्मा जी और केतकी की जो कहानी है उसको एक टीचिंग की तरह यूज करें और समझें और झूठ बोलना बंद कर दें। चलिए बात करते हैं तुलसी माता की। क्यों हम तुलसी जी को शिव जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करते? अब आप सोच रहे होंगे कि यार तुलसी जी की तो पूजा होती है, बट यहाँ इन्हें क्यों बैन किया जाता है? सो द स्टोरी इज कि जलंधर नाम का एक असुर था एंड उनकी वाइफ वाज तुलसी जी एंड जलंधर वाज बर्न टू एशेस बाय शिव जी। तो शिव जी से गुस्सा होकर ना तुलसी जी ने प्लेज लिया कि उनकी लीव्स शिव जी की पूजा में कभी नहीं चढ़ाई जाएंगी। चलिए बात करते हैं तीसरी चीज की, जो है कोकोनट वाटर। यस आई नो कि कोकोनट भी बहुत सारे रिचुअल्स और पूजा में यूज होता है, बट नॉट इन केस ऑफ शिव जी। हमारे भोलेनाथ ना थोड़े अलग हैं। सो बेसिकली जो भी चीज हम शिवलिंग को ऑफर करते हैं वो निर्मल्या है, यानी कि फॉरबिडन, दैट इज नॉट टू बी कंज्यूम्ड। बट कोकोनट वाटर एज प्रसाद यूज होता है रिचुअल्स में, उसको अर्पित करने के बाद कोकोनट खाना इज मैंडेटरी। सो इसीलिए वी डोंट ऑफर कोकोनट वाटर टू शिव जी। चलिए बात करते हैं हल्दी की। जब भी हम हल्दी सोचते हैं ना तो फर्स्ट थॉट क्या आता है हमारे दिमाग में? शादी का, रिचुअल का, मतलब श्रृंगार। एंड हल्दी मोस्टली फीमेल्स की ना ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए यूज होती है एंड हमारे शिव जी ना इस पूरी मोह माया से बहुत दूर हैं। सो इसीलिए हम शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाते। अगर आप चढ़ाना ही चाहते हैं तो आप उन्हें चंदन चढ़ा सकते हैं, वो ना उनको ठंडक देता है। चलिए बात करते हैं सिंदूर या कुमकुम की। सिंदूर ना किसी की निशानी होता है, एक मैरिड वुमेन की जो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए लगाती है, राइट? बट शिव जी को ना हम सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, यानी कि महाकाल। इसलिए शिव जी की वर्शिप सिंदूर या कुमकुम से करना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंदूर लगाकर या अपने पति की खुशी के लिए सिंदूर लगाकर पूजा नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली सिंदूर लगाइए, 16 श्रृंगार कीजिए, महादेव की खुशी से, मन से, तन से, धन से, जैसे भी कर सकते हैं, अच्छे से उनकी पूजा कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस सावन के महीने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता चल ही गए होंगे एंड आप उन्हें अच्छे से फॉलो भी करेंगे। बहुत रहमतों का वक्त होता है ये। शिवा को अपने घर बुलाओ, उनकी आराधना करो, उनसे कुछ मांगने के बजाय उनसे उनको मांगो। वो हमेशा आपके साथ हैं। जिसका बाप राजा होता है ना, उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। दिस इज वॉट आई फील। इसीलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा बाप राजा है। आई एम श्योर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये रूल्स रेगुलेशंस क्यों बताए, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, हर एक चीज का ध्यान रखते हो, है ना? तो भगवान और भक्त की भी तो कुछ प्यार की बातें है ना, जो भक्त को जाननी काफी जरूरी है। सो गाइज,
इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे. लेट दिस मंथ बी फॉर आर भोलेनाथ, आर शिवजी. सेंडिंग ऑल बेस्ट विशेस टू यू गाइज. टिल देन, भोलेनाथ के प्यार में नाचते रहिए, गुनगुनाते रहिए. ओम नमः शिवाय.